नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप सभी लोगों का अपने स्मार्ट वर्ल्ड में, खूबसूरत दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है ये हमारी टीम के डिमांड पे बनाया जा रहा है। टीम के लोगों का ये कहना है कि सर हम इतना काम कर रहे हैं, आखिर क्या क्या गलती हो रही है कि रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने विचारने के बाद में, टीम का हरकत देखने के बाद में, कार्यशैली देखने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमारी टीम नहीं कर पा रही। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको भी लगे कि यस, ये काम हमारी टीम नहीं कर पा रही और हम सफलता चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक, मतलब इसको फैला दीजिए आग की तरह। वो बातें जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग 100% मैं ये बोल रहा हूं रिलेट करिएगा, क्योंकि ये लगभग मैं 1 साल से इस चीज को देख रहा हूं। मैं इसको नोट कर रहा हूं कि आखिर कमियां है कहां पे। तो मैं आपके कमियों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अंदर कमी नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताया नहीं गया। बीच में मैं चाह रहा था, तब तक से लॉकडाउन वाली सिस्टम हो गई, तो मैं बता नहीं पाया। और जो भी रहा, स्थिति परिस्थिति जैसा भी रहा, तो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। देखिए क्या है कि आप किसी भी फील्ड में रहें, आप चाहे डॉक्टर बने, आप चाहे इंजीनियर बने, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप चाहे टीचर बने, आप चाहे नेटवर्कर बने, आप चाहे सेलिंग इंडस्ट्री में आए, चाहे आप कहीं पे भी रहें, आप अगर एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अच्छी माँ बनना चाहती हैं, अगर अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, पहला काम, पहला पॉइंट, रिस्पेक्ट करना सीखिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो चाहते तो है कि उनका रिस्पेक्ट हो, लेकिन ये होगा कब? जब हम रिस्पेक्ट देंगे सर। जब तक हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे नहीं, तब तक हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। इस बात को आप लोग यहां पे अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि हमें रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यस, अगर हम चाहते हैं रिस्पेक्ट लेना तो देना पड़ेगा। और ये वो इसलिए, देखिए क्या है, हम सामने वाले को खुद से नहीं बता सकते, चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं बता सकता कि मैं रवि गुप्ता बहुत अच्छा इंसान हूं। नहीं, अच्छा इंसान सामने वाला देख करके समझ जाता है कि ये कितना अच्छा इंसान है। ठीक है, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, मैं मान लेता हूं आप एक कस्टमर दुकानदार हैं, मैं मान लेता हूं आप सेल्समैन हैं, मैं मान लेता हूं आप नेटवर्कर हैं, मैं मान लेता हूं आप LIC एडवाइजर हैं। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं या हमारे क्लाइंट हमारे से वो किसी चीज के लिए मना करता है, तो भी हमें रिस्पेक्ट करना है। यस, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज मैं देखता हूं रिस्पेक्ट की कमी, तो रिस्पेक्ट देना है। दूसरा चीज, यहां पे दूसरा जो पॉइंट है वो है स्माइल करना। लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में? स्माइल की अगर हम बात करें ना, तो हर एक लोगों के चेहरे पे ना आज के डेट में 12 बजा रहता है। मतलब समझ में नहीं आता है यार, कितना दुख है। और वो एक गाना था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा कम उतना गम है, ऐसे करके गाना था। मतलब आज हर एक इंसान दुख से दुखी है, लेकिन लीडर का जो क्वालिटी है, जो लीडर है ना, उसके चेहरे पे आप मायूसी नहीं देख सकते हैं, हमेशा मुस्कुराहट रहेगा। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना बात को। मतलब क्या है, मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या, ड्रेस कोड। मैं बोलता हूं आप लीडर हैं तो भाई लीडर की गरिमा को बना के रखिए। आप जिस कंपनी को प्रमोट करने जा रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप जिस कंपनी को प्रमोट करने जा रहे हैं, आज आप 4,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने जा रहे हैं और जा रहे हैं टूटा हुआ चप्पल और उजड़ा चमन बन करके। आप तो लोगों को बोल रहे हैं मैं आपको अमीर और कामयाब बना दूंगा, वो ऊपर से नीचे तक 10 बार देखेगा और बोलेगा भैया तू पहले बन जाना। मतलब क्या,
आप अपने गरिमा को बना करके रखिए, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और आप लोगों का आदर करें। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये नैतिक शिक्षा में भी पढ़ाया जाता है और आज के डेट में नैतिक शिक्षा कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। पहले जब हम पढ़ते थे उस समय पढ़ाई जाती थी ये सारी चीजें। उस समय दादा और नानी की जो कहानियां होती थी ना, उसमें सिखाया जाता था ये सारी चीजें। आज नहीं सिखाया जा रहा है तो इस चीज की कमी है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, अगर आप लोगों ने मेरे से पूछा है तो। यस। अगला जो है वो है कमिटमेंट। हम कमिटमेंट कर तो देते हैं लेकिन खुद हम कमिटेड नहीं होते। तो ध्यान रखना है, कमिटमेंट आपको वो करना है जो आप पूरा कर सकें, वादा वो करना है जो पूरा कर सकते हैं। अगर वादा पूरा नहीं करें तो नहीं करना है। यस। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, अपलिफ्ट पीपल। लोगों को महत्वपूर्ण साबित कराएं। लोगों को महत्वपूर्ण साबित कराएं। लोक व्यवहार में पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि लोक व्यवहार एक ऐसा किताब है जो जब से मतलब वो लॉन्च हुआ, जब से वो छपा है, जब से उसकी बिक्री शुरू हुई है, तब से आज तक मतलब वो बदला नहीं उसका एक भी टॉपिक। मतलब क्या है, लोक व्यवहार एक ऐसा चीज है जो चेंज नहीं हो सकता है। आप उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मतलब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेकर के, मतलब लोगों के बातों को सुनने से आप 6 महीना में जितना ज्यादा मित्र बना सकते हैं ना, अपने बातों को सुना करके 6 साल में उतना मित्र नहीं बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से उसमें भी लिखा है भाई। और ये तो प्रैक्टिकल है। मतलब लोगों को महत्वपूर्ण साबित कराइए कि यस आप भी महत्वपूर्ण हैं। हम जाते हैं कहीं किसी से बात, अच्छा नौकरी करते हो, नहीं तुम्हारा काम ठीक नहीं है, अच्छा बिजनेस करो, नहीं तुम्हारा, मैं जो करता हूं वो ठीक है। अरे वाह, आपने पहले उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया। वो पहले से ही ये सुरक्षात्मक मुद्रा में बैठ गया, वो आपकी बातों को नहीं सुन सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपग्रेड करना। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। क्या? अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा वकील है, एक अच्छा सीए। देखिए पढ़ाई तो सबके साथ में सेम ही है। एक एमबीबीएस कर रहा है तो उसके साथ तो बहुत सारे लोग निकले होंगे। उसने दुकान खोला, उसने अपना क्लिनिक खोला, शुरू में तो अच्छा चला, बाद में नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है और उसका जो साथी है उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, तो इसकी वजह से उसका क्लिनिक डाउन रहा। हमारे साथ भी ऐसा है, हम अपने आप को अपग्रेड करें। एक निर्जीव, ये निर्जीव चीज है ना, ये मोबाइल निर्जीव है ना। ये हर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 6 दिन जैसा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, ये क्या बोलता है, हमें अपडेट करो। अपडेट नहीं करोगे तो हैंग हो जाऊंगा। स्लो चलना शुरू कर देते हैं। तो हम भी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी हैंग होना शुरू हो जाएंगे। हम भी स्लो हो जाएंगे। मतलब क्या है, हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपने कुल्हाड़ी पे हमेशा धार लगाते रहना है। अपने आप को शार्प करने का एक तरीका है अपने आप को अपग्रेड करना। अगला जो है, एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। हम इतना एक्साइटेड हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे मैं जाता हूं तो लोग क्या बोलते हैं, सर आप सिर्फ आ जाते हैं तो पॉजिटिविटी मिल जाती है। इतना एक्साइटेड हो जाओ, इतना एक्साइटेड रहो कि किसी के गले लग जाओ। कोई मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपने जीवन से निराश हो चुका है, एक बार गले लग जाओ तो वो ही मतलब आपके अंदर से जो वाइब्रेशन है ना, जब उसके अंदर तक जाए तो बोले कि नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना कि जहाज बन के वो उड़ जाए, बोले कि यस मुझे करना है दुनिया में कुछ। मतलब इतना एक्साइटेड होना चाहिए। लीडर की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं ये। और अगला जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। कोई आपसे पूछता है, सर मुझे कब का टाइम दे रहे हैं, तो आप असमंजस में ना, निर्णय नहीं ले रहे हैं,
सामने वाला क्या बोलता है, ये तो लीडर होकर के निर्णय नहीं ले रहा है, तो ये हमें क्या आगे लेके जाए। बहुत जरूरी है निर्णय लेना। और निर्णय कब लेंगे, जब अपने ऊपर विश्वास होगा, फेथ होगा, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सब कुछ करना है। तो मुझे अभी तक मैं जो आप लोगों को रीड किया, जो गेस किया, तो मुझे लगा कि यस, ये जो चीजें हैं, जो 10 पॉइंट है, मुझे बता देना चाहिए। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि इसमें से एक भी पॉइंट आप लोग अगर अपना लेते हैं, और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, इस 10 काम को 21 दिन तक रेगुलर करिए और लिखित रूप से करिए। और अगर आपकी जिंदगी में बदलाव होना 22वें दिन शुरू नहीं हो गया, तो फिर मेरे साथ में बातचीत करिए। ये होना ही होना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी टीम में भी जरूरत है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल दबाना